3 to the power 2 into 3 to the power 4 into 3 to the power, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हमें लॉ यूज करना है एक्सपोनेंट का जो होता है, फिर सिंप्लीफाई कर देना है, मतलब वैल्यू फाइंड कर देना है। तो यहां पर बेसेस आर इक्वल है, तो जब बेसेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, ये सुना होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल ए टू द पावर m प्लस n। ये एक्सपोनेंट लॉ है, इसे कहते हैं एक्सपोनेंट लॉ। तो देयरफॉर 3 टू द पावर 2 प्लस 4 प्लस 8, 2 प्लस 4 प्लस 8, हाँ हमारी मैम ने बोला सिर्फ 2 डिजिट को प्लस करना है, उसका फिर नेक्स्ट स्टेप में तीसरे डिजिट को कितने भी हो कर सकते हो तुम डायरेक्ट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 3 टू द पावर, बेसेस सेम होने चाहिए, याद रखना बेस सेम होने चाहिए। तो 8 4 12 टू 14, 6 टू द पावर 15, 6 टू द पावर 10, इतना ही है। यस सर। तो यहां पे डिवाइड है, और डिवाइड का रूल होता है कि नीचे से जब ऊपर जाता है तो वो माइनस होता है। तो 6 टू द पावर हम पहले लिखोगे, फार्मूला आइडेंटिटी के बगैर आप नहीं लिख सकते हो। तुम सोचो डायरेक्ट कर लो, नॉट पॉसिबल। यहां कह रहा क्वेश्चन में यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n अगर है तो वी कैन राइट a टू द पावर m माइनस n। ओके, तो इसको हम लिखेंगे देयरफॉर 6 टू द पावर 15 माइनस 10, तो कितना हो गया, 6 टू द पावर 5 हो गया आंसर है जी। 3 इंटू ए टू द पावर 2। अब देखो ये बेसेस इक्वल है, सेम है, तो पावर में हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो यहां अगर देखो ए टू द पावर m प्लस इंटू ए टू द पावर n मिलकर के क्या बनता है, ए टू द पावर m प्लस n, ये जानते हो। तो देयरफॉर ए टू द पावर 3 प्लस 2 कितना हो गया, ए टू द पावर हो गया आंसर। फोर्थ क्या लिखा हुआ है, 7x इंटू 7 2 7 स्क्वायर। फिफ्थ है 5 स्क्वायर का होल 3 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 3, एंड सिक्स्थ है तुम्हारे पास 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5। चलो अब इनको करें। बेसेस दिख रहे हैं तुम्हें, सेम है, तो आइडेंटिटी क्या यूज करोगे, ए टू द पावर x m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल ए टू द पावर m प्लस n। यू विल हैव टू राइट एवरी क्वेश्चंस, नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल कैंसिल होता है भाई, कट तो होगा ही ना। जब क्वेश्चन में कह रहा कि लॉ के अकॉर्डिंग करना है, रूल्स लिखना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7x प्लस 2, सुन लिया, x है ये 2 है, तो अब तो इसको कुछ कर नहीं सकते, आंसर यही हो गया। नेक्स्ट है डिवाइड में, और 5 की पावर है ये, तो पहले इसको कर लो, 5 टू द पावर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 5 टू द पावर 3। ऐसा क्यों किया हमने, तो याद रखना ए टू द पावर m का होल पावर n होता है, तो हम लिख देते हैं ए टू द पावर mn। ओके, तो ये भी लिखना है, मेंशन करना है क्या, ए टू द पावर m की होल पावर n है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड है, सेम बेस है, तो फिर लिखोगे ए टू द पावर m डिवाइड बाई ए टू द पावर n इज इक्वल ए टू द पावर m माइनस n। देयरफॉर 5 टू द पावर 6 माइनस 3 है, तो 3 लिखोगे, तो 5 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3। दैट्स ऑल। सिक्स्थ में अगर चलूं मैं, देखो बेस सेम नहीं है, पावर सेम है। सर मल्टीप्लाई करेंगे। यस,
अगर पावर सेम होती है तो हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर लिखना पड़ेगा तुम्हें a टू द पावर m और b टू द पावर m, ये पावर सेम है तो a इंटू बी का होल पावर m हो जाता है। सुनाई दिया? तो यहां पर लिखोगे देयरफॉर 2 इंटू 5 का होल पावर 5, यानी 2 5 जा 10 टू द पावर 5। सॉल्व 2 मिनट। पावर फिर दे दिया सेम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बताई कि पावर अगर एडेड हो इक्वल होंगे तो जो नंबर होंगे बेस के उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा है। रीजन क्या लिखोगे यहां पर? a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, तो a b का होल पावर m हो जाता है। ठीक, ये डिफरेंट होंगे ये सेम होंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? a b का होल पावर 4 है तो 4 हो गया। इसमें देखो a टू द पावर m का होल पावर n क्या होता है? a टू द पावर mn, जानते हो ये बात? तो क्या हो जाएगा यहां पर? 3 टू द पावर 4 इंटू 3 12, आंसर। 9th देखो डिवाइड में है, ये बेस सेम है तो लिखोगे a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल a टू द पावर m माइनस n। तो यहां पर हो जाएगा 2 टू द पावर 20 माइनस 15 और इंटू में रहेगा 5 इंटू 2 द पावर 3। ये बगल वाला तो रहेगा ना एज इट इज। तो जब दोनों इंटू में है तो क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ a टू द पावर m और a टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर m प्लस n, देयरफॉर 2 टू द पावर 5 प्लस 3 इज इक्वल 8। नोट करो।